करते हैं, जहां भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर पालिका परिषद मसूरी को पूरे भारत में 51वें और उत्तराखंड में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और इस क्रम में मसूरी को पारितोषिक राशि भी उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे कि शहर की स्वच्छता में और बेहतरीन काम हो सके और मसूरी शहर स्वच्छता में पहले स्थान पर आ सके। इसी के तहत नगर पालिका परिषद मसूरी में 81 पर्यावरण मित्रों को मोबाइल फोन भी उपलब्ध करवाए गए हैं, जिसमें शहर के हर तरह की गतिविधि से पालिका अवगत हो सके। और पर्यावरण मित्रों को जो है मोबाइल दिए गए हैं और मसूरी उत्तराखंड के अंदर पहला एक ऐसा शहर बनने जा रहा है कि अब कचरे की निगरानी डिजिटल की तरीके से होगी कि कहां से कचरा कहां उठ रहा है, कितना टन हमारा कचरा जनरेट हो रहा है, ये सारी की सारी जानकारी हमको जो है अब ये ऐप के तहत मिलने वाली है। देखिए, सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा अपने स्वास्थ्य विभाग को, कीन संस्था को, नगर पालिका के समस्त कर्मचारियों को एवं हिलदारी मूवमेंट जो नेस्ले द्वारा यहाँ पे चलाया जा रहा है कि आज उनके सहयोग से मसूरी नगर पालिका उत्तराखंड में प्रथम स्थान पे आई है स्वच्छ सर्वेक्षण में जो भारत सरकार द्वारा किया जाता है। मैं समस्त शहरवासी, समस्त मसूरी वासी, होटलियर्स, ट्रेडर्स एवं मसूरी की सम्मानित सभी जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि और इसी खबर पर हमारे साथ मसूरी के नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष जुड़ चुके हैं अनुज गुप्ता। बहुत बहुत स्वागत है अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, साधना प्लस न्यूज में जुड़ने के लिए। और सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि मसूरी प्रदेश में सबसे पहले स्थान में आया है स्वच्छता सर्वेक्षण की लिस्ट में। ऐसे में क्या कुछ खास आपने कदम उठाए थे जो इस आकार पर आप आ पाए हैं, इस पायदान पर आप पहुंच पाया है, मसूरी पहुंचा है जहां पर? धन्यवाद मैडम, मैं सभी मसूरी वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और साथ ही जिन लोगों का इसमें रोल रहा है, चाहे वो हमारे कर्मचारी रहे, चाहे वो हमारी कीन संस्था रहे, मैं सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई इस अवसर पर देता हूँ। और जो हमारा प्रयास है मसूरी को सर्वश्रेष्ठ हिल स्टेशन बनाने का, सबसे साफ सुथरा हिल स्टेशन बनाने का, उस प्रयास पे हम अग्रसर है और बहुत जल्दी मसूरी पूरे देश का सबसे साफ सुथरा हिल स्टेशनों में से शुमार होगा। जी अनुज जी, ऐसे में जानना चाहूंगी कि ऐसी क्या आधुनिक मशीन यूज की गई थी सफाई के दौरान, क्योंकि जब ये बहुत बड़ी बात आती है, जब प्रदेश में मसूरी का नाम सबसे पहले आया है, सबसे अव्वल नंबर पे है मसूरी स्वच्छता सर्वेक्षण की लिस्ट में, और ये वो समय होता है जब इसका इंतजार इस लिस्ट का किया जाता है और वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे रिजल्ट आ रहा है किसी नगर पालिका या फिर किसी चुनाव के नतीजों का। ऐसे में जब इस लिस्ट में मसूरी का नाम सबसे पहले प्रदेश में आया, सबसे अव्वल नंबर पे आया, ऐसे में ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या क्या सहयोग किए हैं आपके द्वारा। देखिए, बहुत मेहनत हमने इसमें 3 सालों में की है, जिसमें मुख्य तौर पे हमने जितने भी स्ट्रीट्स में डस्टबिन थे, डस्टबिन फ्री मसूरी बनाया है, हमने टॉयलेट सारी अपग्रेड करी है। हमारे यहाँ मसूरी गड्डी खाना एक बहुत बड़ा डंपयार्ड होता था जहाँ पूरे मसूरी का 70 सालों से कूड़ा फेंका जाता था, उस डंपयार्ड को हमने बंद करने का कार्य कराया। इसके अलावा बहुत सारे डोर टू डोर कलेक्शन, सेग्रीगेशन और बहुत सारे ऐसे मेजर्स थे जो हमने अपनाए और अब हम हाईटेक मसूरी की जो साफ सफाई व्यवस्था है उसको हाईटेक करने जा रहे हैं, जिसमें घर से कूड़ा उठेगा तो हम लोगों को ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। बिल्कुल कंप्यूटर मोबाइल से कनेक्ट कर रहे हैं, QR कोड से स्कैन करके सीधे हम पे डायरेक्ट रिपोर्टिंग आ जाएगी कि इस घर से कूड़ा उठा या नहीं उठा। जी अनुज जी, तो ये बहुत ही अच्छी पहल होगी सफाई को लेकर। और ऐसे में अब ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर केंद्र सरकार और या फिर जो राज्य सरकार थी, उन्होंने आपको किस तरह से सहयोग किया इस पायदान पर पहुंचने के लिए? समय समय पे हमको इनका प्रोत्साहन मिलता रहता है और निश्चित तौर पे इसमें एक प्रोत्साहन राशि भी सरकार द्वारा दी जाती है जो हमें उपलब्ध कराई जाएगी। और मैं राज्य सरकार का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि समय समय पे उनके द्वारा हमको सहयोग दिया जाता है। जी अनुज जी, और जिस तरह से सफाई कर्मचारी बहुत ज्यादा उनका मुख्य योगदान होता है, उन्होंने इतना ज्यादा अच्छा योगदान दिया है और उन्हीं की वजह से ये जो अभी मुकाम हासिल हुआ है उन्हीं की वजह से संभव हो पाया है। ऐसे में उनके लिए क्या कुछ खास सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है? देखिए, हम ऑलरेडी अपने सफाई कर्मचारी को बहुत तरह की सुविधाएं दे रहे हैं। हम उनको हाईटेक तरीके से जोड़ रहे हैं, उनको जो जरूरत सामान होता है, जो जो चीजें उनको रिक्वायरमेंट होते हैं, हम बिल्कुल उनको सब समय समय पे उपलब्ध कराते हैं और जो इनकी आवश्यकताएं होती हैं और
उनका मनोबल बढ़ाए रखने के लिए तो वो कार्य हम समय समय से करते हैं। जी, और वहीं अगर जनता की बात की जाए तो जनता का योगदान भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हम खुद भी स्वच्छ नहीं रहेंगे, हम स्वच्छता को लेकर जब तक जागरूक नहीं रहेंगे, ऐसे में किसी भी तरह का स्वच्छता पर आगे बढ़ना बिल्कुल भी संभव नहीं हो जाता है। ऐसे में जनता को जागरूक करने के लिए क्या क्या कैंपेन चलाए गए हैं आपकी तरफ से, क्या कुछ ऐसा खास किया गया था? देखिए, जनता को भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, उन्होंने हमें इतना सहयोग किया। और निश्चित तौर पे हमने जब मैं चुनाव जीत के आया था तो जो डोर टू डोर कलेक्शन था उसमें 25 लोग थे, आज 150 से ऊपर लोग हमने एम्प्लॉय किए हैं जो घर घर जाके कूड़ा उठा रहे हैं। और समय समय पर स्थानीय लोगों का भी इसमें सहयोग मिलता है। और निश्चित तौर पर अगर जनता का सहयोग नहीं मिलता तो ये चीज संभव नहीं थी। मैं मसूरी की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन लोगों ने बहुत सहयोग हम लोगों को इस अभियान में किया। और अभी बहुत कुछ होना बाकी है, तो हम कोशिश करेंगे इसमें हम जो इंडिया की रैंकिंग है उसमें भी अपना सुधार आने वाले समय में करें। जी अनुज जी, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब एक बार आप प्रदेश में एक अच्छा मुकाम हासिल कर लेते हैं, उसके बाद अब आगे और अच्छे की उम्मीद हो जाती है और यही रहती है, कोशिश रहती है कि आगे हम और अच्छा करें और अभी जहां प्रदेश में आए हम पूरे देश में सबसे अव्वल स्थान पर आए। ऐसे में आने वाले समय में अब और क्या कुछ ऐसा खास होने वाला है? जैसे कि आपने बोला कि बहुत कुछ होने वाला है, तो ऐसा क्या कुछ खास होगा, क्या कुछ खास रणनीति बनेगी जिसके तहत आगे काम किया जाएगा? देखिए, अभी हम बहुत सारे नए चेंजेस अपने सफाई व्यवस्था में ला रहे हैं, जिसमें मुख्य तौर पर बायोमीथेन प्लांट एक लगता है जो गीले कूड़े को खाद बनाने का कार्य करता है। उसका हमारे कार्य बिल्कुल टेंडर्स हो चुके हैं, वो कार्य हमारा चल रहा है। हम अपनी पूरी सफाई व्यवस्था कंप्यूटराइज हाईटेक कर रहे हैं, जिससे पूरी सफाई व्यवस्था हमारे बैठे बैठे एक ऑफिस में हमें सब पता लगता रहेगा कि कहाँ से कितना कूड़ा उठा है। हम सेग्रीगेशन पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम जितना भी वेस्ट होता है उसको सेग्रीगेट करके हम बेचने का हम कार्य कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे मेजर्स हैं जो हम चल रहे हैं। थोड़ा टाइम इन चीजों में लगता है, लेकिन आने वाले समय पे हम देखेंगे कि बहुत दिन दूर नहीं जिस दिन मसूरी एक सबसे साफ सुथरा हेल्थ सिस्टम और हाईटेक जो सिस्टम मसूरी में हम लोग ले आएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले एक साल में हम लोग पूरी डिजिटलाइज सफाई व्यवस्था मसूरी में कर देंगे। बिल्कुल अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक बार फिर से मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि जो मसूरी पूरे प्रदेश में अव्वल स्थान पर आया है स्वच्छता संरक्षण को लेकर, और ऐसे में बहुत खुशी की बात हो जाती है पूरे प्रदेश के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बढ़ते